ये फ्रांस का बिगेस्ट मुस्लिम हाई स्कूल है। इसमें 800 से ज्यादा विद्यार्थी हैं, वो पढ़ते हैं, जबकि फ्रांस वाले पैसा दे रहे हैं इसको। एडमिनिस्ट्रेशन इसका गड़बड़ है, फाइनेंशियल या पैसा खाली होगा प्रिंसिपल साहब ने। और some teachings did not align with French Republic. According to recent reports, France is all set to cut financial support to its biggest Muslim school due to alleged administrative failures and questionable teaching methods, a local official revealed on Monday. के साथ कहूंगा कि दुनिया का सेकंड बिगेस्ट रिलीजन, कोई भी ऐसी जगह नहीं है यहाँ पे वो जलीलो ख्वार ना हो रहे हो, चाहे वो अपने मुल्कों में रह रहे हैं चाहे बाहर रह रहे हैं। ये हालात हैं क्योंकि ना आपको इस्लाम का पता है, तो ना सिविलाइजेशन का पता है, तालीम से आपकी दूरी है, इंग्लिश से आपने बाइकाट कर रखा है। लेकिन मैं फ्रेंच वालों से, ये जो फ्रांस के जो लीडर्स हैं ना, राइट, मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं यार, जब तुम सेक्युलर हो और तुम ये कहते हो कि सेक्युलरिज्म जो तुम्हारी डेफिनेशन है दैट इज ऑलमोस्ट एब्सेंस ऑफ रिलीजन, आप मानते ही नहीं, आप कहते हो कि रिलीजन आपका प्राइवेट मामला, घर पे करो यार। तुम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हो, बहुत अच्छी बात है, गुड फॉर यू, घर के अंदर बैठो। फिर तुमने एक इस्लामिक स्कूल को पैसे क्यों दिए? वही चीज है कि कल मेजर गौरवारिया ये बोले कि मैं तो जो चुनाव हुए हैं ना 4 स्टेटों में या 5 स्टेटों में, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा कि क्या चल रहा है, आपको क्या लग रहा है। मुझे यह लग रहा है कि यह जीतेगा, इतनी सीट इसकी आएंगी। आप एक्सेप्ट नहीं करोगे ना? यही चीज मैं फ्रांस की एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा कि फ्रांस ने ऐसा करा क्यों है। अब फ्रांस कहता है कि जो हमारी वैल्यूज हैं उससे ये मैच नहीं खाता स्कूल। नहीं मैच खाएगा यार, वो इस्लामिक स्कूल है, उसके अंदर इस्लामिक टीचिंग होगी। आप एक सेक्युलर कंट्री हो, यू आर अ सेक्युलर कंट्री, उसके अंदर इस्लामिक टीचिंग है। आप इस्लामिक स्कूल को पैसा दोगे, उसने क्या सिखाना है? इस्लाम तो सिखाना है। फिर आप कह रहे हो सेक्युलर नहीं है, फिर आप कहते हो कि हमारी वैल्यूज के खिलाफ है। देखिए, बात यह होती है कि इस्लाम के अलग अलग इंटरप्रिटेशन है, अलग अलग इंटरप्रिटेशन है, और 72 फिरके तो सब कॉन्टिनेंट में है, और हर एक दूसरे को काफिर बोल रहा है। जय हिंद दोस्तों। अब फ्रांस सरकार ने उठाया बड़ी कदम। फ्रांस की सबसे बड़ी मुस्लिम स्कूल को फ्रांस ने कर दिया बंद, रोक दिया उसके सारे फंडिंग्स। दोस्तों, फ्रांस में सबसे बड़ी संख्या में यहूदी और क्रिश्चियन रहते हैं। जब फ्रांस सरकार ने उस स्कूल की सिलेबस को रिव्यू किया, तब उसको पता चला कि सिलेबस में लिखा है क्रिश्चियन और यहूदी पूरी देश के लिए खतरा है, उसको जल्द से जल्द पूरी दुनिया से मिटानी चाहिए। ये खबर सुनते ही फ्रांस सरकार आगे गुस्सा कर दिया, उस स्कूल को बैन। ये खबर सामने आती दोस्तों, पाकिस्तान तुर्की जैसे देशों में खलबली मच गया है। पाकिस्तान और तुर्की की मौलवी सोशल मीडिया में आकर रोने लगा है। उसको ये कहना है कि पूरी दुनिया मुसलमान को गंदी नज़र से देख रहा है। दोस्तों, ये आरोप कितना सही है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जब आप खुद गलती करोगे, किसी देश के खिलाफ लिखोगे, तो ऐसे ही होगा। दोस्तों, जिस स्कूल में केवल मुस्लिम विद्यार्थी पढ़ते थे, उसमें नॉन मुस्लिम विद्यार्थी अलाउड नहीं था। तो ये कहाँ पे कमजोरी है? हम क्यों ना अपनी जो है वो स्टोरी एक अच्छी तरीके से सुना सके, और अपना पैगाम कुर्बानियां देने के बावजूद, अपने नुकसान कराने के बावजूद, विक्टिम होने के बावजूद अपनी स्टोरी नहीं सुना सके। ये बात आपकी सही है। देखें, जब 9/11 हुआ तो उसके बाद मगरिब की दुनिया को इस बात का एहसास हुआ कि ये हम वल्नरेबल हैं, और उनका अंदाजा ये हुआ कि ये जितनी एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसको वो इस्लामिस्ट टेररिज्म कहते थे, अल-कायदा और आईसिस वगैरह, ये सारे जो हैं इनको खत्म करना जरूरी है। अब हिंदुस्तान को उस वक्त ये मौका मिला कि वो अमेरिका और मगरिब के बिलमूम उनके साथ अपने आप को जोड़ ले और उनको ये कहे कि देखें, आपके ऊपर भी अरबिस्तान से आया है टेररिज्म सारा, मुसलमान की दुनिया से आया, और हमारे यहाँ भी मुसलमान मुल्क पाकिस्तान से आया है, हमारे कश्मीर के अंदर। ये उन्होंने एक ऐसा नाता जोड़ा जिसकी वजह से आपने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता हिंदुस्तान जो है वो उनका पार्टनर बनता गया उनका। अच्छा, आपने एवरोस करके स्कूल को आपने फंडिंग दे दी, स्टेट की फंडिंग आ गई, यानी कि स्टेट का आशीर्वाद आ गया। अब उसने इस्लामिक टीचिंग शुरू कर दी। वो क्या पढ़ा रहा है? एवरेस्ट वाला क्या पढ़ा रहा है? वो यही पढ़ा रहा है कि जो नॉन बिलीवर्स हैं, जो गैर इस्लामी हैं, वो बुरे हैं, राइट? वो जिहाद के बारे में पढ़ा रहा है। फिर आप कहते हैं कि यार फ्रेंच वैल्यूज नहीं। अब फ्रेंच वैल्यूज कहां से होंगी? तुमने पैसे क्यों दिए? और सबसे पहली बात, पैसे को तो मारो गोली, पैसा छोटी बात है। तुमने इनको रहने की इजाजत क्यों दी अपने फ्रांस में? तुमने बुलाए क्यों अंदर? आज की तारीख में मोरक्कन्स मिलके और जो इमिग्रेंट्स हैं वो मिलके तुम्हारे फ्रांस को फूंकते हैं। अब तुम्हें बुरा लग रहा है यार, हमारा तो आधा देश फूंक दिया इन लोगों ने।
जला दिया बिल्कुल। देखो, ये कहते हैं, अच्छा इसके दूसरे तरफ की स्टोरी सुन लीजिए कि कई मुस्लिम्स हैं जो मुसलमान हैं फ्रांस में, वो ये फील करते हैं, क्योंकि फ्रांस में सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है पूरे यूरोप में, अगर पूरे यूरोप पे कहीं पे सबसे ज्यादा मुसलमान है वो फ्रांस में है, ठीक है जी। ये लोग फील करते हैं कि यार माहौल जो है हमारे खिलाफ हो गया है जब से फ्रांस में कई सारे जिहादी अटैक हुए 2015 के बाद हो। एक ना कई मुस्लिम से मेरी बातचीत चल रही है, मेरे दोस्त भी हैं, बड़े प्यारे दोस्त हैं, मेरी उनसे बात चलती है, वो कहते हैं कि यार मुस्लिम्स को ना टारगेट करा जा रहा है। तो मैंने बोला भैया कैसे टारगेट करा जा रहा है मुसलमानों को? कह रहे हैं यार इस तरीके से टारगेट करा जा रहा है कि हिटलर ने इतने लोग मारे, हिटलर को तो कोई क्रिश्चियन टेररिस्ट नहीं बोलता, हिटलर को कोई क्रिश्चियन टेररिस्ट नहीं बोलता, आप इसको इस्लामिक टेररिज्म या इस्लामिस्ट टेररिज्म करके क्यों बोलते हो? इससे मजहब का नाम। मैं आपको एक बात बताता हूं, हिटलर तो सबसे बुरा आदमी था। आई थिंक पिछले 1000 साल में या पिछले 500 साल में अगर कोई सबसे घिनौना, सबसे बदतरीन, सबसे बुरा इंसान था वो एडोल्फ हिटलर था। दोस्तों ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।